हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल अपना ट्यूटर्स। तो हमने पिछली वीडियो में अपना चैप्टर 3 मैट्रिसेस खत्म किया। तो अब ये वीडियो से अपने एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है इंटीग्रेशन। राइट। अब आपके दिमाग में बहुत से क्वेश्चंस होंगे कि ये इंटीग्रेशन क्या होता है, ये इंटीग्रेशन का यूज क्या होता है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये इंटीग्रेशन चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं अगर रिवर्स ऑर्डर में ये क्वेश्चंस का आंसर दूं, तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर का आंसर दूं मैं कि ये चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं कह सकता हूं कि ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपकी एनसीईआरटी का। इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके बोर्ड्स एग्जाम में। ओके, ये तो हो गया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब सेकेंड क्वेश्चन कि इंटीग्रेशन का यूज क्या है, पहले तो फिर समझे कि इंटीग्रेशन होता क्या है। पहले ये तो सोचे कि इंटीग्रेशन का यूज क्या है, फिर अपने को पता चलेगा कि फिर अपने सोचेंगे कि इसको क्या होता है। पहले अपने इसका कुछ यूज जान लेते हैं ताकि अपने को मोटिवेशन मिले ये चैप्टर पढ़ने का। तो इसका मोस्ट यूजफुल यूज होता है कि इसकी मदद से अपने एरिया अंडर द कर्व फाइंड कर सकते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है कि अगर आपको कोई कर्व दिया है, सपोज ये आपको कर्व दिया है, तो इसके अंडर का आपको अगर एरिया फाइंड करना हो तो उसके लिए अपने इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। अब आप पूछेंगे कैसे यूज करते हैं। तो अपने बेसिकली क्या करते हैं कि ये फंक्शन को एकदम ही बहुत ही छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर देते हैं। ये थोड़े पीसेस हुए, ये उससे भी ज्यादा पीसेस हुए, और ये इनफाइनेटली मेनी पीसेस, यानी कि आप अनगिनत पीसेस हो गए। अब फिर उन छोटे छोटे पीसेस का एरिया फाइंड करते हैं और उन एरिया को ऐड करते जाएंगे, तो आपको जो मिलेगा वो आपको मिलेगा पूरा फंक्शन का एरिया। और ये छोटे छोटे पीसेस का एरिया फाइंड करके उनका सम करना, उस प्रोसेस को बोलते हैं इंटीग्रेशन। राइट, ये हुआ इंटीग्रेशन का यूज। इसके लिए एक सेपरेट चैप्टर भी है, एरिया अंडर द कर्व, जिसमें अपने और डिटेल से समझेंगे कि एरिया अंडर द कर्व का मीनिंग क्या होता है। बेसिकली मैं इधर आपको एक उसके यूज देना चाहता था कि इसका यूज कैसे करते हैं इंटीग्रेशन चैप्टर का। और एक मैंने इधर बहुत ब्यूटीफुल कोट भी पेस्ट किया है कि फ्रॉम टाइनी पीसेस comes the whole, that is the beauty of integration। यानी छोटे छोटे पीसेस से अपने पूरा एरिया मिल जाएगा। ये है ब्यूटी ऑफ इंटीग्रेशन। तो चलिए, बहुत अच्छा सा मोटिवेशन भी मिल गया है। अब समझते हैं इंटीग्रेशन होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं ये चैप्टर अपना इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन एक इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है। यानी कि अब आपको अनीसा मैम ने पढ़ाया होगा डिफरेंशिएशन एंड कंटिन्यूटी चैप्टर, जिधर आपने बहुत कुछ सीखा होगा, कैसे अलग अलग फंक्शंस का डिफरेंशिएशन सीखा होगा। तब इंटीग्रेशन क्या होता है? वही प्रोसेस का इनवर्स, वो होता है आपका इनवर्स, इंटीग्रेशन। सपोज मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, जैसे डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है। ये तो काफी सिंपल है। अब मैं आपको इधर डेरिवेटिव करना नहीं सिखाऊंगा, आपको वो सीखना होगा। तो आपको डिटेल में देखनी होगी अनीसा मैम की प्लेलिस्ट, पूरी एक प्लेलिस्ट होगी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर की। तो वो ये चैप्टर शुरू करने से पहले वो जरूर देखिए, तो ही ये चैप्टर आप सीख पाएंगे। ओके, सो एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स? ऑफ कोर्स इट इज 1। राइट। सो अब मैं आपको पूछूं कि इंटीग्रेशन क्या होगा 1 का। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू dx। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये होती है इंटीग्रेशन की साइन। ओके, इंटीग्रेशन नोटेशन ठीक है, ये होता है इंटीग्रेशन का नोटेशन। तो हमने क्या बोला कि x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x होता है 1।
तो मैंने अब क्या बोला कि इंटीग्रेशन इनवर्स प्रोसेस होती है डिफरेंशिएशन की। तो अगर आप 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मिलेगा x, बट इधर एक कैच है कि x के साथ आपको कांस्टेंट मिलेगा, बिकॉज सिर्फ x का ही नहीं, कोई भी x प्लस सी का डेरिवेटिव आप करें, डेरिवेटिव ऑफ कोई भी x प्लस सी करे तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 ही होगा, बिकॉज कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है और इधर कांस्टेंट क्या है, x प्लस 0। तो कोई अगर आप 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मिलेगा उसका इंटीग्रेशन x प्लस सी। उसका रीजन क्या है, बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ x प्लस सी इज 1। यही है सिंपल प्रोसेस इंटीग्रेशन की, यानी कि अगर आपने डिफरेंशिएशन ठीक से पढ़ा होगा तो इंटीग्रेशन समझना काफी इजी है, राइट। बिकॉज अगर आपको डिफरेंशिएशन पता होगा तो आप इंटीग्रेशन फाइंड कर पाएंगे, बिकॉज क्या करना है, डिफरेंशिएशन को ही रिवर्स प्रोसेस करनी है, वही है आपका इंटीग्रेशन। तो उसको अगर मैं फॉर्मली बोलूं तो वो क्या होगा कि वी आर गिवन द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एंड आस्क्ड टू फाइंड इट्स प्रिमिटिव। प्रिमिटिव यानी कि पहले वाला फंक्शन, यानी कि ओरिजिनल फंक्शन। तो वो प्रोसेस को बोलते हैं इंटीग्रेशन और एंटी डिफरेंशिएशन। क्या बोल रहे हैं कि अगर आपको कोई फंक्शन का डेरिवेटिव दिया है और आपको वो अगर ओरिजिनल फंक्शन फाइंड करना है तो वो प्रोसेस को बोलते हैं इंटीग्रेशन। जैसे इधर आपको x का डेरिवेटिव दिया था 1 और आपको बोला कि वो फंक्शन फाइंड कीजिए जिसका डेरिवेटिव 1 होता है, यानी कि वो प्रोसेस को बोलते हैं इंटीग्रेशन, और वो फंक्शन क्या होगा, x प्लस सी। यही होता है सिंपली इंटीग्रेशन। आई थिंक अब आपको समझ आ गई होगी इंटीग्रेशन की डेफिनेशन। स्टिल अगर आपको समझ नहीं आ रही तो प्लीज कमेंट में डाउट्स पूछिए। चलिए, तो अब बेसिकली ये चैप्टर में बहुत ही सारे फॉर्मूलाज होंगे, आपको बहुत ही सारे फॉर्मूलाज याद करने होंगे, लेकिन मैं आपको याद करने में काफी हेल्प करूंगा। मैं आपको याद करने की ट्रिक्स भी दूंगा, किस ट्रिक से आप याद कर सकते हो। ओके, ट्रिक्स के साथ साथ पहले आपको ये समझना चाहिए कि वो फॉर्मूलाज आते कैसे। अगर आपको बेसिकली वो पता होगा कि वो फॉर्मूलाज आते कैसे हैं तो उसको याद करना बहुत ही ईजी है। ठीक है, चलो अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो अब इधर मैंने पेस्ट किया है डिफरेंट डेरिवेटिव्स और उसके इंटीग्रल्स, डिफरेंट फंक्शंस, उसके डेरिवेटिव और उसके इंटीग्रल पेस्ट किए हैं। चलिए, तो मैं आपको जल्दी से बताता हूँ ये क्या कैसे लिखा है। सो पहला फंक्शन लिया है मैंने x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। इसका डेरिवेटिव आप बहुत ही सिंप्लीफाइन कर सकते हैं, ये 1 अपॉन n प्लस 1 कॉमन ले लीजिए। फिर x रेज टू n प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, n प्लस 1 x रेज टू n प्लस 1 माइनस 1 दैट इज x रेज टू n, और n प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, जो बचेगा क्या, x रेज टू n। तो आपको पता है कोई फंक्शन का डेरिवेटिव है x रेज टू n, तो उसका इंटीग्रल क्या होगा, उसका इंटीग्रल होगा ओरिजिनल फंक्शन प्लस सम कांस्टेंट। तो x रेज टू n का इंटीग्रल होगा x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। अपने मोस्टली यही वर्ड यूज करेंगे, इंटीग्रल्स। एंटी डेरिवेटिव भी सही वर्ड है, लेकिन मोस्टली एनसीईआरटी में यही वर्ड यूज होता है, इंटीग्रल्स। ओके, सो x रेज टू n का इंटीग्रल क्या होगा, x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। ये सी क्यों है, इधर मैंने आपको रीजन बताया था कि केवल यही फंक्शन नहीं पर डेरिवेटिव ऑफ x प्लस सी भी 1 ही होता है। इसी तरह केवल यही फंक्शन नहीं, अगर आप इसमें कोई भी कांस्टेंट ऐड कर दीजिए उसका भी डेरिवेटिव यही होगा, राइट। सो अब इधर क्या फाइंड करना था कि ऐसा फंक्शन फाइंड करो कि जिसका डेरिवेटिव x रेज टू n होता है, कोई इंटीग्रेशन होता है। तो ऐसा फंक्शन क्या होगा कि जिसका डेरिवेटिव x रेज टू n होगा, सो वो ये फंक्शन होगा x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस कोई कांस्टेंट। इधर ये n 1 नहीं हो सकता, ठीक है, बिकॉज अगर n 1 हो गया तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, जो कभी पॉसिबल नहीं होता है, डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आता। ओके, सो ये मैंने आपको बहुत ही डिटेल वे में आइडिया बताया कैसे इंटीग्रेशन फाइंड किया जाता है। अब मैं आपको क्विकली
दूसरे फॉर्मूलाज बता देता हूँ। देखिए अब साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, सो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स, सही है, साइन एक्स प्लस सी। इसी तरह याद है, तो अगर आपको साइन एक्स का डेरिवेटिव याद होगा तो आपको कॉस एक्स का इंटीग्रेशन याद होगा, राइट, इतना इजी है। सो बेसिकली आपको बस डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज याद करने हैं, तो उससे आप इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज इजीली याद कर पाएंगे। तो सिमिलरली दूसरा फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ माइनस कॉस एक्स इज साइन एक्स। इधर माइनस कॉस एक्स क्यों लिखा मैंने सॉरी। तो डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो अगर मैं माइनस कॉस एक्स लूंगा तो ये माइनस कॉमन आउट निकल जाएगा और ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही लिखा है इधर कि डेरिवेटिव ऑफ माइनस कॉस एक्स साइन एक्स होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी, राइट, इजी है। आपको कॉस का डेरिवेटिव पता है, माइनस साइन होता है, सो माइनस साइन का इंटीग्रल कॉस प्लस सी होगा। लेकिन माइनस इंटीग्रेशन में लिखना ऐसा अच्छा नहीं लगता, तो अपने क्या करते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन होगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी, राइट। इसी तरह ये सब भी फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा। मैंने आपको बता दिया है कैसे याद करेंगे आप। आपको डिफरेंशिएशन तो याद हो चुके होंगे अब तक, सो उसका इनवर्स प्रोसेस ही है इंटीग्रेशन, राइट। जैसे कि डेरिवेटिव 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक्स स्क्वायर एक्स, सो सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा 10x, राइट। माइनस कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, सो कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। सेक एक्स का डेरिवेटिव होगा सेक एक्स 10x, सो सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन होगा सेक एक्स प्लस सी। बेसिकली इतना इंपॉर्टेंट है, ये थोड़े ITF है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनका भी डेरिवेटिव आपको अनिशा मैम ने सिखाया होगा कैसे फाइंड करते हैं, कैसे आया, राइट। सो बेसिकली आपको डेरिवेटिव अच्छे से पता होना चाहिए इंटीग्रेशन चैप्टर शुरू होने से पहले। सो आप अनिशा मैम के वीडियो जरूर देखिए, राइट। और मैं गारंटी दे सकता हूँ कि वो चैप्टर, उनके वीडियोस देखने के बाद आपको बिल्कुल ही कोई डाउट्स नहीं रहेंगे डेरिवेटिव के लिए और इस डिफरेंशिएशन के लिए। ओके, सो यही है, ये फॉर्मूलाज आपको एकदम रटे होने चाहिए, राइट। डिफरेंशिएशन याद है तो इंटीग्रेशन भी फाइंड कर सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, और दो भी फॉर्मूलाज हैं, जैसे कि log x का डेरिवेटिव क्या होता है। ये मैंने mod x इसीलिए डाला बिकॉज log के अंदर हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी ही रहती है, जीरो भी नहीं आ सकती, पॉजिटिव ही क्वांटिटी रहती है, राइट। इसीलिए मैंने इधर mod x डाला ताकि पॉजिटिव ही रहे, कुछ भी x लीजिए आप तो भी। तो log ऑफ mod x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log ऑफ mod x प्लस सी। इसी तरह डेरिवेटिव ऑफ a रेज़ टू x, चलिए मैं इधर बता रहा हूँ, डेरिवेटिव ऑफ a रेज़ टू x क्या होगा, a रेज़ टू x log a। अब आपको कोई ऐसे तो नहीं पूछेगा कि इंटीग्रेशन ऑफ a रेज़ टू x log a बताइए, उससे अच्छा आपको कोई पूछेगा कि इंटीग्रेशन ऑफ a रेज़ टू x बताइए ओवर dx, राइट। इसीलिए अपने इधर क्या करते हैं कि ये log a को लेफ्ट हैंड साइड पे भेज देते हैं, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ a रेज़ टू x अपन log a क्या होगा, बिकॉज log a तो एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो डेरिवेटिव से बाहर निकल जाएगा बिकॉज ये मल्टीपल में है, राइट, e रेज़ टू x अपन log a। तो ये क्या होगा, ये होगा e रेज़ टू x log a अपॉन log a। सो ये कैंसल आउट हो गया, सो क्या बचा e रेज़ टू x। सो इधर से क्या मिलेगा कि a रेज़ टू x का इंटीग्रेशन होगा a रेज़ टू x प्लस c, यही फॉर्मूला लिखा है इधर, इंटीग्रेशन ऑफ a रेज़ टू x, हाँ सॉरी a रेज़ टू x अपॉन log a, सॉरी, हाँ a रेज़ टू x अपॉन log a। तो इसको आप कैसे याद कर सकते हो, ये आपको याद करना है कि अगर कोई चीज डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई हो रही है तो उसके इंटीग्रेशन में वही चीज डिवाइड होगी। जैसे डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू x में log a मल्टीप्लाई होता है तो इंटीग्रेशन में log a डिवाइड होगा, राइट।
और कुछ था इस टाइप का, तो मैं आपको और एक एग्जांपल बता रहा हूँ। नहीं अभी तो नहीं है, बट मे भी आगे आएगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा। हाँ ये है, जैसे कि एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव क्या होता है। नहीं इसमें भी, इसमें तो +1 हो जाता है, तो वो तो यूज नहीं होगा। ओके, तो ये फॉर्मूलाज आप याद कर लीजिएगा। कितने फॉर्मूलाज है, 10, 11, 12 एंड 13 फॉर्मूला है। सो ये 13 फॉर्मूलाज आपको रटे हुए होने चाहिए। अब कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इसकी, जो आपको लाइक इंटीग्रेशन फाइंड करने में काफी यूज हो जाएगी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर इनवर्सेस ऑफ ईच अदर इन द सेंस ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट। यानी कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के इनवर्स है। किस तरह, मैं आपको बताता हूं कि अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, लेट एफ बी रियल फंक्शन, देन डेरिवेटिव, उसका डेरिवेटिव एफ का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज एफ डेस एक्स होगा। वही उसका ही आप अगर इंटीग्रेशन फाइंड करें तो वो आपको ओरिजिनल फंक्शन ही दे देगा, राइट। और इसी तरह मैं अगर डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइंड करूं तो वो मुझे मिल जाएगा एफ ऑफ एक्स। पता चला कैसे मैं इनवर्स प्रोसेस कर रहा हूं, कि पहले डेरिवेटिव करूं, फिर वापस इनवर्स लगा, फिर वापस इंटीग्रेशन लगा दो। सो डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, और आप कैंसिल इन द सेंस कि एक दूसरे के इनवर्स है वो, तो जो ओरिजिनल फंक्शन था वही आपको मिल जाएगा। ओके, और इनफैक्ट आप इधर नहीं, हाँ इधर एक इंटीग्रेशन ऑफ एफ प्लस सी भी ऐड कर सकते हो, बिकॉज सी का इंटीग्रेशन, सॉरी सी का डेरिवेटिव तो 0 ही होता है। इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी, उसका डेरिवेटिव फाइंड करोगे सो वो होगा आपका एफ ऑफ एक्स, राइट। इस तरह ये एक दूसरे के इनवर्स प्रोसेस है। ये प्रॉपर्टी इतनी यूज नहीं आएगी आपको सम में, क्वेश्चंस में, बट हाँ समझना इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज टू इनडेफिनाइट इंटीग्रल्स। ओके, मैं आपको एक टर्म समझाना रह गया, इनडेफिनाइट इंटीग्रल। इनडेफिनाइट इंटीग्रल क्या होता है? कि अगर आप कोई ए या बी पुट ना करें, ये अब आप पूछेंगे ये ए बी को क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। कि अगर आप कोई लिमिट्स पुट ना करें और उसके अलावा अगर आप फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड करें तो इसको बोलते हैं इनडेफिनाइट इंटीग्रल। आई यानी इनडेफिनाइट इंटीग्रल। और यही अगर मैं इसमें इंटीग्रेशन का और एक टाइप होता है कि जिसमें मैं लिमिट डाल सकता हूं ए और बी। ये कैसे फाइंड करते हैं वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, ये चैप्टर में तो आई थिंक नहीं है, वो एरिया अंडर द कर्व चैप्टर में है। तो ये प्रोसेस को बोलते हैं डेफिनाइट इंटीग्रेशन। डेफिनाइट इंटीग्रेशन, तो बस मैं ये टर्म समझाना चाहता था कि ये कोई लिमिट के बिना के इंटीग्रेशन को बोलते हैं इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, और लिमिट के साथ के इंटीग्रेशन को बोलते हैं डेफिनाइट इंटीग्रेशन। या सॉरी, सो ये क्या कह रहे हैं सेकंड प्रॉपर्टी में, कि टू इनडेफिनाइट इंटीग्रल्स विद द सेम डेरिवेटिव लीड टू द सेम फैमिली ऑफ कर्व्स, सो दे आर इक्विवेलेंट। ये प्रॉपर्टी इतने कोई यूज की तो नहीं है, मोस्टली थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ यूज किया, बट स्टिल आई विल एक्सप्लेन कि इसका मीनिंग क्या होता है। कि क्या बोल रहे हैं कि दो इनडेफिनाइट इंटीग्रल्स जिसका डेरिवेटिव सेम है, तो ये क्या कह रहे हैं कि दो इनडेफिनाइट इंटीग्रल जिसका
डेरिवेटिव सेम है, जिसका डेरिवेटिव सेम है तो वो फैमिली सेम होगी, वो फैमिली ऑफ कर्व जिसके दो इनडेफिनाइट इंटीग्रल का डेरिवेटिव सेम है, वो दो फैमिली ऑफ कर्व सेम होंगे। ये क्या कहना चाहते हैं कि अगर मैं एक एक कर्व ले रहा हूं एफ ऑफ एक्स, जिसके इंटीग्रल का डेरिवेटिव अगर मुझे मिल रहा है सेम एज डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रल ऑफ जी ऑफ एक्स, then fx is same as gx। ओके, तो ये कहना चाहता है सेकंड प्रॉपर्टी, बिकॉज इधर से अपने को क्या मिलेगा बाय फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये क्या हो जाएगा fx हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा gx हो जाएगा, राइट। सो fx इक्वल्स टू gx मिल जाएगा, ये हुई सेकंड प्रॉपर्टी। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या कह रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट थर्ड फोर्थ और फिफ्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रही है कि आप इंटीग्रल को सम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, यानी कि इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स इज सेम एज इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ जी एक्स। ओके, फिर फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि आप इंटीग्रल के मल्टीपल में अगर कोई स्केलर है तो उसको आप कॉमन निकाल सकते हैं, यानी कि वो स्केलर का कोई इंटीग्रेशन में यूज नहीं है, स्केलर यानी कि कोई कांस्टेंट। और फिर कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी 3 and 4 कैन बी जनरलाइज टू अ फाइनाइट नंबर ऑफ फंक्शंस। उसका मीनिंग क्या कहना चाह रहे हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ k1 f1 प्लस k2 f2 तो ऑन kn fn विथ dx, ये सारे फंक्शंस ओवर x है, ठीक है। तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं तो ये दोनों प्रॉपर्टी से मुझे मिलेगा k1 इंटीग्रेशन ऑफ f1, बिकॉज पहले क्या लगाऊंगा मैं एडिशन लगाऊंगा, मुझे डिटेल में ही बताने दीजिए। तो पहले मैं अगर एडिशन लगाऊं तो वो क्या होगा k1 f1 dx प्लस k2 f2 dx एंड सो ऑन kn fn dx। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये मैंने क्या किया प्रॉपर्टी 2 यूज की, राइट, सिंस प्रॉपर्टी 2। अब मैं अगर प्रॉपर्टी 3 यूज करूं तो उधर से मुझे क्या मिल जाएगा k1 बाहर निकल जाएगा, f1 dx अप टू kn बाहर निकल जाएगा fn dx सिंस 3 प्रॉपर्टी। अब मैं अगर वापस प्रॉपर्टी 2 का यूज कर लूं, नहीं सॉरी, अपने को यही चाहिए था कि k1 f1 प्लस k2 f2 अप टू kn fn का इंटीग्रेशन क्या होगा, k1 इंटीग्रेशन ऑफ f1 अप टू kn इंटीग्रेशन ऑफ fn। ये कहती है प्रॉपर्टी 5। आई थिंक आपको पता चल गया होगा ये 3 प्रॉपर्टी क्या कहना चाहती है। फर्स्ट और सेकंड को आप इग्नोर मार सकते हो, थर्ड फोर्थ फिफ्थ ही काफी इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन के सम्स सॉल्व करने के लिए। तो इसके बेस पे अपने एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या कह रहा है कि इंटीग्रेट x³ - 1 अपॉन x²। तो पहले अब अपने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या x³ अपॉन x² - 1 अपॉन x², यानी कि x³ अपॉन x² क्या हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन x² dx। अब मैं अगर प्रॉपर्टी 2 का यूज करूं तो ये दोनों को स्प्लिट कर सकते हैं, यानी कि x बिकॉज ये एक फंक्शन है f और ये एक फंक्शन है g और दोनों के बीच में एडिशन है, राइट। सो f प्लस g क्या हो जाएगा f प्लस पहले ये dx प्लस g। अब इधर आप देख रहे होंगे कि -1 मल्टीप्लाई में है, तो मैं अगर पहले ये किससे आया प्रॉपर्टी 2 से, अब मैं अगर प्रॉपर्टी 3 का यूज करूं तो पहले तो इसको तो एज इट इज रहने दीजिए, इस इंटीग्रेशन में से -1 कॉमन निकाल लीजिए, तो ये हो गया -1 अपॉन x² dx सिंस प्रॉपर्टी 3। और x का इंटीग्रेशन क्या होगा,
x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x रेस टू 1 है, सो वो क्या होगा, अब अगर आप अपनी फॉर्मूला सीट में देखेंगे तो x रेस टू n का इंटीग्रेशन होता है x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यानी x रेस टू 1 का इंटीग्रेशन होगा 1, n इधर 1 है तो वो होगा x रेस टू 2 अपॉन 2। मैं ये फॉर्मूला कहना चाहता हूँ, ये वाला, राइट। सो x रेस टू n का इंटीग्रेशन होता है x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ओके, अब मैं अगर इसको थोड़ा इस वे में लिखूं, x रेस टू 2 को ऊपर ले जाऊं तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं, x रेस टू माइनस 2। तो ये तो x रेस टू 2 अपॉन 2 x एज इट इज। अब n मेरा क्या हो गया, -2, तो x रेस टू -2 प्लस 1, यानी x रेस टू -1 अपॉन -1। तो वो क्या होगा, x रेस टू 2 अपॉन 2 माइनस माइनस प्लस, एंड x रेस टू -1 को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन x, और प्लस कांस्टेंट डालना मत भूलिएगा कभी भी, ये काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग ये कांस्टेंट डालना भूल जाते हैं जिसकी वजह से मार्क्स कट जाते हैं, राइट। सो ये हो गया प्रॉपर्टीज का यूज करके इसका इंटीग्रेशन। ऐसे और भी थोड़ी एनसीईआरटी में एग्जांपल है, आप ट्राई करिएगा, और अगर आपको कोई डाउट्स आ रहे हैं तो प्लीज़ मेंशन करिएगा, मैं वो एग्जांपल्स के लिए कोई डिफरेंट शॉर्ट्स या फिर कोई डिफरेंट एक वीडियो बना दूंगा, पर जरूर से ट्राई करिएगा, उसमें से भी कई बार क्वेश्चंस निकल जाते हैं। चलिए, सो जल्दी से नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए काफ़ी अलग अलग मेथड्स होती हैं। ये चैप्टर में आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, बहुत अटेंटिव रहना पड़ेगा, तभी आप सीख पाएंगे। सो डिफरेंट मेथड्स होती हैं इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए। सो उसमें से फर्स्ट मेथड है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। दूसरी दो मेथड अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ये मे बी उसके पहले अपने एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, फिर ट्राई करेंगे कि ये नई मेथड्स को पढ़े। उसके पहले फर्स्ट मेथड है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ कि ये क्या करना है। तो सपोज इधर फर्स्ट क्वेश्चन है कि साइन mx को आपको इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो आपको तो साइन x का इंटीग्रेशन पता है, साइन mx का तो इंटीग्रेशन नहीं पता। सो अब अपने क्या करते हैं, इधर एक सब्स्टिट्यूशन करते हैं कि मैं ले रहा हूं mx इक्वल्स टू mx इक्वल्स टू t। तो अब मैं अगर दोनों साइड डिफरेंशिएशन करूं तो मुझे क्या मिलेगा, डिफरेंशिएशन, लेट मी राइट इट इन लिटिल बिट डिटेल। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, वेरिएबल t, ओके, नॉट x, आई एम डिफरेंशिएटिंग विथ वेरिएबल t। तो अपने को क्या मिलेगा, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x मैं एज अ कोई कांस्टेंट नहीं लूंगा, ठीक है, एक वेरिएबल मान के ही चलूंगा। तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dx अपॉन dt, और t का डिफरेंशिएशन विद t क्या होगा, 1। तो इधर से मुझे क्या मिलेगा कि dx इक्वल्स टू dt अपॉन m, राइट। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, अब अगर मैं यही इंटीग्रेशन को वापस लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, साइन mx की जगह क्या लिखिए, t, और dx की जगह क्या लिखिए, dt बाय m। अब क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हो, अब सॉल्वेबल फॉर्म में आ गया है क्या, या सो अब मैं अगर प्रॉपर्टी 3 का यूज करूं तो इधर से 1 अपॉन m को मैं बाहर निकाल सकता हूं कॉमन, ये बस कोई कांस्टेंट है 1 अपॉन m, और साइन t का इंटीग्रेशन करना है। ये तो अब आपको फॉर्मूला सीट से पता होना चाहिए, साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस t, बिकॉज इधर विथ रिस्पेक्ट टू t करना है, और प्लस c लिख लीजिए। तो ये हो गया आपका साइन mx का इंटीग्रेशन। मुझे पता है कि फर्स्ट टाइम में इतना इजी नहीं है ये सब समझना, पर आप प्रैक्टिस करते रहिए और डाउट्स पूछते रहिए मेरे से, ताकि यह बहुत इजी हो जाएगा। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये काफ़ी इजी रहेगा। ओके,
तो और एक बार मैं बता देता हूँ ये क्वेश्चन में मैंने कैसे किया कि मुझे ये दिया था साइन mx का मुझे इंटीग्रेशन फाइंड करना था। अब मुझे साइन x का तो इंटीग्रेशन पता है पर मुझे साइन mx का इंटीग्रेशन नहीं पता। सो मैं क्या करूंगा कि मैंने mx की जगह कोई t रख लिया ताकि मुझे साइन t का तो इंटीग्रेशन पता है, लेकिन mx की जगह t तो रख लिया, फिर मैं ये dx का क्या करूंगा, राइट? ये dx का क्या करेंगे? सो उसके लिए अपने ने इसको दोनों साइड डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू t ताकि मेरा dx हट जाएगा। तो ये मेथड आपको याद रखनी है। इस मेथड को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, कि कोई वेरिएबल को आप t मान लीजिए, कोई चीज को t मान लीजिए, फिर दोनों साइड डिफरेंशिएट कर लीजिए और dx को हटा दीजिए और dx की जगह dt ला दीजिए, dt आ गया, फिर आपको सॉल्वेबल फॉर्म में आ गया, राइट? इन शॉर्ट आपको ट्राई करनी है कि आप सॉल्वेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर पाए, राइट? इसी तरह और एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2 दिखने में काफी अटपटा लग रहा होगा। ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करिएगा। मैं आपको सब्स्टिट्यूशन बताता हूँ। सब्स्टिट्यूट आप क्या करेंगे? आप सब्स्टिट्यूट करेंगे tan रूट x इक्वल्स टू t। अब आपका इसको दोनों साइड t के साथ डेरिवेटिव करना है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t बोथ साइड्स। ओके, तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या होगा? पहले tan रूट x, तो अब आपने डिफरेंशिएशन चैप्टर तक पढ़ा ही होगा। सो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? पहले tan का डिफरेंशिएशन करो, अंदर की क्वांटिटी एज इट इज रखो, यानी tan का क्या होता है sec स्क्वायर, अंदर की क्वांटिटी एज इट इज रखो, फिर अंदर की क्वांटिटी को इंटीग्रेट करो, रूट एक्स, सॉरी इंटीग्रेट नहीं, डिफरेंशिएट करो। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? एक्स रेस टू 1/2 यानी 1/2 आगे आ जाएगा और -1 यानी 1/2 नीचे चला जाएगा, यानी 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स। ये बेसिकली क्या है? एक्स रेस टू 1/2 है। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 1/2 आगे एक्स रेस टू -1/2, वही लिखा है मैंने, राइट? और एक चीज, अभी ये अपने t के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो आपको x को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, जो होगा dx अपॉन dt, और t का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1। तो इधर से dx फाइंड कर लीजिए, dx क्या होगा? dt अपॉन 2 रूट x, dt अपॉन dt, सॉरी अपॉन 2 रूट x नहीं, मल्टीप्लाई में dt इंटू 2 रूट x अपॉन सेक स्क्वायर x नीचे। आपको अब इस तरह और एक चीज सिंप्लीफाई करनी होगी, सॉरी सेक स्क्वायर x नहीं, सेक स्क्वायर रूट x, कि सेक स्क्वायर x को आपको 10 के फॉर्म में लेके आना पड़ेगा ताकि आप t लगा पाए। तो ये क्या होगा? 2 रूट x। अब आपको एक फॉर्मूला पता है, 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल्स टू सेक स्क्वायर x, सो वो लगा दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस tan स्क्वायर अंडर रूट ऑफ x डी टी। अब ये tan स्क्वायर रूट x को क्या लिख सकता हूं मैं? t स्क्वायर, तो 2 अंडर रूट t। तो ये आपका बन गया 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर अंडर रूट ऑफ x डी टी। अब आप इस चीज को इधर रख दीजिए। तो चलिए मैं और थोड़ा बता देता हूँ कि आप कैसे करेंगे। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज बता दीजिएगा, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बना सकता हूँ। तो tan रूट एक्स को अगर मैं t ले रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स tan रूट एक्स डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स इक्वल टू डी टी। क्या? तो सेक स्क्वायर एक्स को कैसे लिख सकता हूं मैं? tan स्क्वायर एक्स, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, तो वो हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, और tan स्क्वायर रूट एक्स को मैं लिख सकता हूँ टी स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एक्स, एक्चुअली ये है, ओके। और dx को क्या लिखूंगा मैं इधर से? 2 अंडर रूट ऑफ एक्स, 1 प्लस टी स्क्वायर
डी टी। अब आप देख सकते हैं कि रूट एक्स से कैंसिल हो गया, 1 + t² से कैंसिल हो गया, सो अब क्या बचे, t² इंटू 2 dt। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 पहले कॉमन ले लीजिए, t² का इंटीग्रेशन होगा t³ प्लस सी। ये सी को आप 2c को एक दूसरा सी ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 2t³ प्लस सी डैश, सी डैश इज 2c। ये लिखिए ना लिखिए, सिर्फ सिंपली सी लिख लेंगे तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज एट द एंड ये कांस्टेंट ही है। चलिए मैं आपको वापस बता देता हूँ मैंने क्या किया बेसिकली। पहले तो मैंने आपको होमवर्क बोला था, बट मैंने पूरा सॉल्व ही कर दिया। तो मैंने कैसे किया इसको कि मैं देख पा रहा हूँ कि tan और sec में कुछ रिलेशन होता है कि tan का डेरिवेटिव sec² होता है। तो आपको जब भी सब्सटीट्यूट करना हो ना, ये आपको मैं और बताऊंगा जब मैं सम्स करूंगा, तब आपको मैं और बताऊंगा कैसे गेस करना है कि आपको सब्सटीट्यूट क्या करेंगे। राइट, इतना इजी तो है नहीं कि तुरंत सोच लेना कि मैं सब्सटीट्यूट क्या करूंगा। राइट, सो आपको देखना है कि किसी चीज का कोई अगर आपको डेरिवेटिव दिख रहा है तो वो चीज को आपको कुछ सब्सटीट्यूट करना है। जैसे मुझे इधर दिख रहा था कि tan² x का कुछ तो sec² x के फॉर्म में डेरिवेटिव होता है। राइट, सो मैंने ले लिया, सॉरी tan का डेरिवेटिव sec² के फॉर्म में होता है, सो मैंने ले लिया tan√x को कोई t सब्सटीट्यूट कर लिया, फिर उसको मैंने दोनों साइड डिफ्रेंशिएट किया। राइट, इधर वो डिफ्रेंशिएशन का रोल आता है जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको कुछ डिफ्रेंशिएशन में दिखे तो उसको t ले लीजिए। तो tan√x को अगर मैंने डिफ्रेंशिएट किया तो उधर से मुझे उसका कुछ डिफ्रेंशिएशन मिला, सो उधर से मैंने dx फाइंड कर लिया। जो dx मिला उसको पहले तो मैंने देखा कि क्या मैं और कुछ t के फॉर्म में ला सकता हूँ, सो वो मैंने ट्राई किया, वो मैंने पुट किया। अब मैंने ये सब चीज को यही इस फॉर्म में t के फॉर्म में सब लिखने की ट्राई की इधर। तो 10⁴√x को मैंने t² लिखा, sec² √x को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 + tan² लिख सकता हूँ। सो 1 + tan² tan√x को मैंने t ले लिया, 1 + t², 1 + t² को 1 + t² से कैंसिल किया, √x को √x से कैंसिल किया, फिर तो इजी हो गया काम। राइट, सो इस मेथड को बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन। ओके, अब इसके कुछ फॉर्मूलाज है, यही सब्सटीट्यूशन कर करके कुछ फॉर्मूलाज बने हैं, वो मैं आपको प्रूफ नहीं बताऊंगा, आप प्रूफ देख सकते हैं, मैंने पेस्ट किए हैं, आप जरूर देखिएगा। पहले sin x cos x, ओके। सो आप अगर इनका प्रूफ देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, एंड अगर आप याद कर पा रहे हैं तो वो बहुत अच्छी चीज है। मैं आपको याद करने के मेथड भी बता रहा हूँ अभी, कैसे ये फॉर्मूला को याद कर पाएंगे। और इसके प्रूफ तो मैंने इधर पेस्ट किए हैं, बट प्रूफ कोई एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं। बट आपको अगर देखना है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे यूज होती है तो जरूर देखिएगा ये सारे प्रूफ्स। ओके, सो फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ tan(x) dx इज log sec x प्लस c। अब आप पूछेंगे इसको याद कैसे करें, तो इसके लिए एक मेथड है। जैसे मुझे पता है कि tan x का, ये बस सिंपल ट्रिक है, ठीक है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, कि मुझे पता है कि tan x का डेरिवेटिव sec² x होता है। सो मैं करूंगा कि tan x का इंटीग्रेशन में कुछ तो sec की चीज आएगी। मैं इस तरह में याद करने की ट्राई करता हूँ कि कुछ तो sec की चीज आएगी, पर वो sec² x नहीं आएगा, वरना वो तो डेरिवेटिव ही हो गया। सो इधर क्या आ जाएगा, log, आप याद कर लीजिए कि वो हो जाएगा log ऑफ sec x प्लस c। ये विथ रिस्पेक्ट टू बेस e है, ठीक है, यानी ये नेचुरल लॉग है। तो tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log ऑफ sec x प्लस c। कैसे याद किया, tan का डेरिवेटिव मुझे पता है sec² x होता है, सो कुछ तो sec का टर्म आएगा, सो वो कुछ होगा log के साथ sec का टर्म आएगा, ठीक है। ये हुआ फर्स्ट फॉर्मूला। फिर सेकंड फॉर्मूला क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx इज log ऑफ sin x। ओके, इधर आप इसको और एक फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे मैं बताऊं, कि अब मैं अगर sec को 1/cos x लिख लूं, राइट, sec 1/cos x होता है प्लस c,
तो ये क्या होगा, log e cos x रेस टू -1 प्लस सी। तो -1 बाहर ले लीजिए, तो ये क्या हो गया, माइनस ऑफ log e cos x प्लस सी, राइट, क्योंकि log में से -1 पावर में से बाहर ले सकते हैं, राइट। ये तो प्रॉपर्टी पता होगी आपको log की। तो ये हुआ और एक फॉर्मूला 10 का। तो ये और एक फॉर्मूला हो गया 10 के लिए। एक फॉर्मूला है ये, और ये नहीं, ये, और दूसरा फॉर्मूला है ये। तो ये 1 और ये 2, राइट। ये फॉर्मूला कैसे आया 1 में से वो भी मैंने आपको बता दिया, ओके। इसी तरह कॉट के भी 2 फॉर्मूला है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, राइट। सो जैसे मैंने आपको पीछे बताया, सो कॉट का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉट का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस ऑफ लॉग ऑफ कॉस सेक एक्स प्लस सी। जैसे मैंने पीछे था कि 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स था, सो 10 का इंटीग्रेशन था लॉग ऑफ सेक एक्स। इसी तरह कॉट का इंटीग्रेशन होगा, कॉट का एज डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक्स स्क्वायर था, तो कॉट का इंटीग्रेशन होगा माइनस ऑफ लॉग कॉस एक्स। अब जैसे मैंने पीछे डिराइव किया, इसका और एक फॉर्मूला है लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी। कॉस एक्स को 1 प्लस साइन एक्स ले लीजिए और उधर से -1 बाहर निकाल लीजिए, आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। तो कॉट इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स के भी 2 फॉर्मूला है, एक ये और एक ये दूसरा। इसी तरह और 2 फॉर्मूला है, उसको भी आप उसी तरह याद कीजिए जैसे मैंने आपको बताया कि sec x का डिफरेंशिएशन होगा sec x tan x। तो sec x का इंटीग्रेशन कुछ इस तरह होगा log ऑफ sec x प्लस tan x। फिर cos x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x cot x। सो cos x का इंटीग्रेशन होगा log ऑफ cos x माइनस cot x, राइट। सो डन हो गई ये फॉर्मूलास। सो आज आपको टास्क है, होमवर्क है कि लर्न दी फॉर्मूलास। रट लीजिए, एकदम ही रट लीजिए सारे फॉर्मूलास। आई नो ये चैप्टर थोड़ा टफ लगेगा आपको, फर्स्ट ही लेक्चर में काफी टफ लग रहा होगा, बट टाइम दीजिए, जैसे जैसे टाइम देंगे थिंग्स इजी होती जाएगी, ओके। सो आज के लेक्चर में पहले अपने क्या किए कि इंटीग्रेशन की डेफिनेशन सीखी, फिर उसके रिलेटेड फॉर्मूलास की पूरी सीट बनाई इंटीग्रेशन की, राइट। फिर उसके रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज देखी, कुछ सम देखा, फिर एक मेथड देखी, मेथड बाय सब्स्टिट्यूशन, सॉरी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, वो कैसे यूज करते हैं वो देखा। देन वही सब्स्टिट्यूशन का यूज करके डिराइव हुए हैं 4 फॉर्मूलास, जिसका मैंने आपको प्रूफ तो नहीं बताया, जो इंपॉर्टेंट बिल्कुल ही नहीं है एग्जाम के लिए, बट वो फॉर्मूला को आप कैसे याद करें वो मैंने आपको बता दिया है। ये फॉर्मूलास आगे काफी जगह यूज होंगे क्वेश्चंस में। सो नेक्स्ट वीडियो में अपने क्वेश्चन शुरू करेंगे। लाइक आई नो बहुत डाउट आ सकते हैं ये वीडियो में ही, सो प्लीज बिना हिचकिचाए डाउट्स पूछिएगा। मैं बहुत हैप्पी हूँगा अगर आप डाउट्स लेके आएंगे तो। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज कीप वॉचिंग आवर चैनल, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।